नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। पूर्व एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा ने वाराणसी कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी है। बताया जा रहा है कि सर्वे रिपोर्ट में अजय मिश्रा ने दावा किया है कि ज्ञानवापी परिसर में उत्तर से पश्चिमी दीवार के कोने पर पुराने मंदिरों का मलबा मिला, जिस पर देवी देवताओं की कलाकृति बनी हुई थी। इसके अलावा बीच के सिलावट पर शेषनाग की कलाकृति और नागफनी जैसी आकृतियां भी देखी गई हैं। दरअसल एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा ने वाराणसी कोर्ट के आदेश पर 6 मई और 7 मई को ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे किया था। हालांकि बाद में विरोध के चलते उन्हें ये सर्वे रोकना पड़ा था। इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट से एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाने की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने अजय मिश्रा को हटाने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा विशाल सिंह और अजय सिंह को भी कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया गया था। कोर्ट ने 17 मई तक ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे करके रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था। अब अजय मिश्रा ने 6 मई और 7 मई को किए गए सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की है। उस वक्त वे अकेले कोर्ट कमिश्नर थे। इस दौरान वीडियोग्राफी भी कराई गई थी। यह डेटा भी कोर्ट में पेश कर दिया गया है। अजय मिश्रा ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि सर्वे के दौरान उन्होंने वादियों और उनके वकीलों से पूछा कि क्या विवादित स्थल के पश्चिमी दीवार की बैरिकेटिंग के बाहर सिंदूर लगी 3 से 4 कलाकृति और चौखट प्रकार का शिलापट श्रृंगार गौरी है या नहीं। इसके जवाब में बताया गया कि ये श्रृंगार गौरी मंदिर की चौखट का अवशेष है। उनकी कलाकृतियों के प्रतीक को ही फिलहाल श्रृंगार गौरी मानकर पूछते हैं, क्योंकि बैरिकेटिंग के अंदर जाना प्रतिबंधित है। हम लोग यही चाहते हैं कि जो वजू खाना है, जहाँ पे वजू किया जाता है वजू न किया जाए। वहाँ पे मलबा है, वो मलबा हटाया जाए। नंदी जी जो सामने हैं, अब यहाँ देखिए मंदिर है ये, यहाँ भी नंदी जी सामने हैं, शिव जी सामने। प्रत्येक मंदिर में शिव जी के सामने नंदी जी रहते हैं, आपने हर जगह देखा होगा। तो हम लोग यही चाहते हैं कि नंदी जी अपने शिव जी का दर्शन कर सके, जो इतने दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे। वो दीवार जो है वहाँ से बैरिकेटिंग का वो हटाया जाए, वहाँ पे मलबे पड़े वो हटाया जाए। वहाँ रिपोर्ट सबमिट कर दिया गया। कहाँ जज के चैम्बर में आपने कोर्ट में आगे उन्होंने क्या कहा? अब कुछ नहीं, उसके बाद तो अपना पुकार कराए हैं। उसके बाद जो पक्ष के लोग उपस्थित रहेंगे। कितने पेज की थी सर? करीब 10-15 मिनट, 10-15 पेज। देखिए, उम्मीद तो है ही है। जो चीज़ें मीडिया के द्वारा आ रही हैं, जो लोग अंदर गए हैं, उसमें कुछ चीज़ें लीक भी हुई, तो उसके चलते कुछ लोगों को हटाया भी गया। तो ये चीज़ सही है। और हम लोग खुद एज ए दर्शनार्थी, एज ए काशीवासी, हम लोग जो पश्चिमी दीवार है वो तो चीख के कह रहे कि मंदिर है, तो वो चीज़ें तो अब सबसे अच्छी बात ये होगी इस पूरे प्रकरण में जो 91 से चल रहा है, कुछ मुकदमे पिछले साल श्रृंगार गौरी के बाबत इसमें आज सुनवाई होनी है, कि जो हिंदू चीज़ें प्रतीक चिन्ह दिख रही हैं, कोर्ट के आदेश से वो एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत वो सारी बातें 92 में बाबरी विध्वंस के बाद जो वहाँ कोई नहीं गया, तो 92 के बाद लगभग 30 साल बाद वहाँ पे इतनी बड़ी टीम गई है, फोटोग्राफ्स के साथ गई है, वीडियोग्राफी के साथ गई है। तो सारी चीज़ें एकदम से शेष विश्व के सामने, पूरे विश्व के सामने वो आएगा कि वहाँ क्या क्या चीज़ें मिली। और पूरा उम्मीद है हम लोग को 100% एज ए बाबा के भक्त के रूप में, एज ए काशीवासी, हम लोग जिस चीज़ को देखते रहे हैं, हम लोग खुद उसके विटनेस रहे हैं, तो हम लोग को ये पूरा विश्वास है कि वो हिंदू प्रतीक चिन्ह वहाँ मिलने ही मिलने हैं। इसमें विश्वेश्वर समम लिंगम नास्ति ब्रह्मांड मंडले। विश्वेश्वर के समान विश्व ब्रह्मांड में दूसरा शिवलिंग नहीं है। और काल मीमांसा वेदों के आधार पर वेद अनादि पौरुषेय हैं, जिसमें 1131 शाखाओं में से 900 शाखाएं शिव परक हैं, शिव का निरूपण और वर्णन करती हैं। ये काशी पंचकोशात्मक शिवलिंग है, और जो ये मिला है शिवलिंग ही है। अब रूप के बारे में नेतेंद्रीय प्रमाण है, शब्द के बारे में सोतेंद्रीय प्रमाण है, वैसे शास्त्र प्रमाण है। और पुरातत्व सलमान खान की पुस्तक में भी इस बातों का उल्लेख है कि विश्वनाथ मंदिर को 350 वर्ष तोड़कर जांच कमेटी आदि बनी। और दुनिया में, भारत तो छोड़ दो, विश्व में जो मुस्लिम देश हैं, किसी मस्जिद में कोई मूर्तियां नहीं होती हैं जिसमें श्रृंगार गौरी और नंदी की प्रतीक्षा
300 साल की, और नंदी के सामने ही वो शिवलिंग है। देखिए, ये कई दशकों से ये मसला लोगों के मन मस्तिष्क को उद्वेलित करता रहा है। आज कहीं ना कहीं एक तार्किक परिणति पर ये पूरा प्रकरण पहुंचने की स्थिति में आया है, और ऐसी परिस्थिति में दोनों ही समुदायों के लोगों को धैर्यपूर्वक सर्वे के उपरांत भारत की महान न्यायपालिका के द्वारा लिए गए निर्णयों का सम्मान करना चाहिए। आरएसएस कहती है कि जो फैक्ट है वो बाहर आना चाहिए। निसंदेह अब ये पूरा प्रकरण जब सर्वे के बाद न्यायालय को सौंपा जाएगा और उसके बाद उस पर निर्णय होगा, तो इसमें सब कुछ सार्वजनिक होना है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिस पर परतें नहीं हटेंगी। ट्रस्ट के चीफ वो कह रहे हैं कि शिवलिंग जो मिला है उसको काशी विश्वनाथ मंदिर को हैंड ओवर कर देना चाहिए। अब देखिए, ये प्रकरण पूरी तरह से अभी न्यायालय के समक्ष विचाराधीन। देखिए, इस देश में जुडिशल प्रोसेस है, हमारा देश संविधान से चलता है, और संविधान संगत अगर कोर्ट में कुछ आता है तो उसका सम्मान करना चाहिए। कोर्ट एक संवैधानिक संस्थान है, कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, और हम सबको कोर्ट का वर्डिक्ट का सम्मान करते हुए किसी प्रकार की राजनीतिक छीटाकंशी या पोलराइजेशन से बचना चाहिए। ट्रस्ट के चीफ उन्होंने कहा है कि जो शिवलिंग मिला है उसको काशी विश्वनाथ टेम्पल को हैंड ओवर कर देना चाहिए। अब देखिए, ये तो कोर्ट में मामला चल रहा है, मामला सब जुडिस है, जो भी निर्णय आएगा हम सब उसका स्वागत करेंगे। और ये सिद्ध हो गया है, कम से कम जो एक्सकेवेशन हुआ है, जो सर्वे हुआ, उसके रिपोर्ट के अनुसार अब सिद्ध हो गया है कि इतने वर्षों से जो क्लेम था ये एविडेंस बेस्ड अब हम सबके सामने, दुनिया के सामने आ गया है। तो निश्चित रूप से कोर्ट एक ऐसा निर्णय लेगी जो सभी को एक्सेप्टेबल होगा और सब उसका स्वागत करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम सोशल बोर्ड ने हिंट किया है कि पीसफुल मूवमेंट होगा और एक पैनल बनाने की उन्होंने बात की है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का क्या विचार है इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन कोर्ट को समझना चाहिए। अगर आप कोर्ट के फैसले के विरोध में कुछ बोलेंगे तो मुझे लगता है कि वो संविधान के विरोध में बोलना होगा। चलिए, इस मसले पर अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। दीपक राय जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। फरहत अली खान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अध्यक्ष हैं मुस्लिम महासंघ के। और सौरभ गौर जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, धर्म रक्षा संघ से। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। दीपक जी, मैं शुरुआत आप ही के साथ कर लेती हूँ। सर, ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अब ये सुनवाई कल तक के लिए टाल दी गई है। बड़ी बात यह है कि जो सर्वे रिपोर्ट पेश की गई है उसमें ये बताया गया है कि शेषनाग जैसी कलाकृतियां देखी गई हैं और इसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई है। देखिए पल्लवी, ये सभी बहुत पहले से ये इतिहास में भी दर्ज है, ये सब चीजें। जो मंदिर था उसको तोड़ के बनाया गया, ठीक है। साक्ष्य के हिसाब देखा जाए तो वो अभी तो देखिए, अभी कुछ कहने से क्योंकि कोर्ट में मामला है, अभी हम तो कोई निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते और निष्कर्ष देना भी गलत होगा। देखिए, अगर हिस्ट्री देखी जाए, इतिहास देखा जाए, उसमें जो एविडेंस है वो वहाँ पे मंदिर है। तो जब मंदिर तोड़ के बनाया तो ये चीज़ तो मिलनी है, लेकिन हमें कोर्ट के वर्डिक्ट का वो वेट करना होगा किसी भी निष्कर्ष पहुंचने से पहले, और संविधान के हिसाब से चलना होगा। लेकिन एक चीज और भी देखनी चाहिए। अगर हम दोनों पक्ष देखा जाए, हिंदू मुस्लिम है, अगर आप संविधान में विश्वास करते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास करते हैं, देश की जो गंगा जमुना तहजीब विश्वास करते हैं, तो थोड़ा सा मुस्लिम पक्ष को भी आगे आना चाहिए था। अगर ये चीज वहाँ पे थी तो कहीं कहीं खुद इनिशिएटिव एक आना चाहिए था। जहाँ पे एक मंदिर है, अगर नमाज पढ़ी जाए तो गलत है, कहीं का इनिशिएटिव लेना चाहिए था कि इसको जो है, नहीं आप खुद ही आगे आते हो, कहते कि नहीं यहाँ पे जो है पूरी जो परिसर है उसे मंदिर बना दिया जाए। खान साहब, आगे आएंगे आप और आपके संगठन? हम लोग जो है वो सच को सच कहते हैं, बड़ी ईमानदारी के साथ, और एक ईमानदार और सच्चा मुसलमान होने के नाते, चाहे वो नकाब हिजाब का मसला हो या अन्य मुसलमानों के मसले रहे हो। मेरे लिए तो गलत टिप्पणियां भी होने लगती हैं, क्योंकि मैं ईमानदारी के साथ, निष्पक्षता के साथ बात करता हूँ और किसी भी समाज से, खासतौर से समाज से, जब हम सच बोल रहे हैं तो अगर हमारी सच्चाई का कोई गर्दन या गला भी काटना चाहेगा तो मैं सच्चाई के आगे अपनी गर्दन कटवा दूंगा, लेकिन झूठ का कभी साथ नहीं दूंगा। हुआ ये कि चल रही
नहीं है, सब लोग अपनी अपनी तरीके से राय रखते हैं। मेरी राय रखने का तरीका बिल्कुल अलग है। मैं एक शेर जरूर कह दूंगा कि लम्हों ने खता की थी, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। जितने भी मुसलमान शासक के हिंदुस्तान में जिन्होंने शासन किया, वो 700-800 साल उनका दौरे इख्तिदार था। वो समझते थे कि हमने इस्लामिक हुकूमत कायम कर दी है, और वो लोग अपनी मनमानियों पर भी उतर आए, और उसका सच्चा और जीता जागता प्रमाण ये है, बड़ी ईमानदारी और एक अच्छा मुसलमान होने के नाते कह रहा हूँ कि मंदिरों को ढाया गया और वहां पर मंदिरों की जगह पर मस्जिद का निर्माण किया गया, क्योंकि शासक वो थे, शासन उनका था। तो जो उन्होंने गलतियां की थी, मतलब उन्होंने लम्हों में गलतियां की थी, आज सदियों बाद उसकी सजा हम लोग पा रहे हैं। जबकि हम मुगलों को अपना वंशज नहीं मानते, उनकी ना तो हम जन्म शताब्दी मनाते हैं और ना ही पुण्यतिथि मनाते हैं। किसी भी मुगल शासक को आप ले लीजिए, जो हम लोगों को मुगल शासन से, मुगल शासकों से जोड़ दिया जाता है। हम तो ये मानते हैं कि जब ख्वाजा गरीब नवाज में इस हिंदुस्तान में आए, जो आज प्रतीक है सूफीज्म का, वहां पर हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं, और एक ऐसा उन्होंने प्यार के जरिए मजहब फैलाया। और लाजमी सी बात है कि हमारे पुरखे जो थे वो सनातनी थे। इसको भी बड़ी ईमानदारी के साथ मैं कबूल करता हूँ। बहुत कम लोग कबूल करेंगे इसको, लेकिन मैं करता हूँ। उसके बाद हमने इस्लाम मजहब को माना, और आज तक हम इस्लाम मजहब के ऊपर चल रहे हैं। अब रह जाती है बात ज्ञानवापी मस्जिद की। ज्ञानवापी मस्जिद जो मंदिर था, अगर तोड़ करके वहां पर मस्जिद बनाई गई, तो मैं बड़ी सच्चाई के साथ कह रहा हूँ कि वो सरासर गलत थी। आज हम लोगों को जो हमारे अभी राय साहब बैठे हैं मेरे साथ में, आज हम लोगों को अपना बड़ा दिल करना चाहिए। गंगा जमनी तहजीब मुसलमानों को मानना चाहिए कि गंगा जमनी तहजीब क्या होती है, ये कैसे रहा जाता है, पड़ोसी कैसे होते हैं, एक अच्छे हिंदुस्तान में हम अच्छे परिप्रेक्ष्य में कैसे रहें। और हम लोग कह देते हैं ये मस्जिद हमारी है, ताजमहल हमारा है, और हम ये भी कह देते हैं कि ये हमारा है, वो हमारा है। अरे भाई, ये तो सब हिंदुस्तान का है, और हिंदुस्तान की सरकार और कानून उसकी रक्षा करेगी। जो हिंदू पक्ष गया है वह अदालत में गया है, और अदालत पे हमें पूरा भरोसा है कि जो अदालत निर्णय लेगी, अगर हिंदू पक्ष में या सनातनी पक्ष में निर्णय जाता है। कह रहे हैं ना खान साहब, ये हर कोई नहीं कह पाता, ये आप भी अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आप अपनी बात में 2 बार बोल भी चुके हैं कि हो सकता है कि मेरी इन बातों से हर कोई इत्तेफाक ना रखे। आप देखिए ना, अयोध्या के ऊपर जो फैसला आया था कोर्ट का, उसे भी अभी तक कई ऐसे मुस्लिम संगठन है जो पचा नहीं पाए, और बार बार आरोप लगता रहा है कि ये सब बीजेपी का किया धराया है, और जिस जज ने ये फैसला सुनाया था उन्हें फिर राजनीतिक लाभ दिया गया। इस तरीके से चीजें जोड़कर भी पेश की जाती हैं, तो हर कोई इस सच को पचा नहीं पाता है। सर पल्लवी जी, क्या मुसलमान अच्छे नहीं होते? मेरे दोनों भाई बोलेंगे कि अच्छे मुसलमान भी होते हैं। क्या मुसलमान सच्चे नहीं होते? आप कहेंगे कि होते हैं। मैं लाखों करोड़ों लोगों पर नहीं जाता कि वो अच्छे हैं, सच्चे हैं, बुरे हैं, कैसे हैं। मैं अपने आपे पे जाता हूँ। जो भी आपके दर्शक हैं और जो मेरे साथ में साथी बैठे हैं, वो इस बात को सोचें। देखें क्या है पल्लवी जी, पहले भी मैंने ये शेर बोला था, फिर से बोल देता हूँ, क्योंकि हम लोग शेर में जो बात कहते हैं वो पूरा संसार समझ लेता है। एक शेर वो शेर बोल दूंगा मैं, अभी मेरे दिमाग से निकल रहा है। तो पल्लवी जी, हम लोगों को ईमानदार होना चाहिए। मैं अगर वहां पर मंदिर का निर्माण होता है, तो मैं सारे सनातनी भाइयों को और हिंदू भाइयों को और आपके टीवी चैनल के माध्यम से सब लोगों को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने अपनी कौम को, अपने धर्म को जिंदा रखते हुए मतलब कानूनी लड़ाई लड़ी, और कानूनी लड़ाई में जो हमारे वंशज, हम अपने वंशज कह रहे हैं, चाहे वो मैं मानता नहीं हूं उनको, उन्होंने जो गलतियां की थी, अब गलतियों को सुधारने का वक्त है, तभी बेहतरीन हिंदुस्तान बनेगा। तो मैडम, बस मेरा इतना ही कहना है कि हम लोग अच्छे हिंदुस्तान का निर्माण करें। चलिए सौरभ जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मिल रही है।
सर देखिए, अभी फरहत अली खान जी काफ़ी सारी अच्छी बातें कहकर गए, लेकिन हर कोई इससे इत्तेफाक नहीं रख रहा है। मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ही बात कर लूं तो अब उन्होंने प्लान तैयार किया है कि देश की मस्जिदों को कैसे बचाया जाए, कुतुब मीनार को कैसे बचाया जाए। कल आपातकालीन बैठक भी की है AIMPLB ने और पूरी तरीके से वो तैयार हैं कि अब सरकार पर राजनीतिक दबाव किस तरीके से बनाया जाए। उनका ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी और तमाम हिंदू संगठन अब देश के मुस्लिम संगठनों पर नजर गड़ाए बैठे हैं और जो मस्जिदें हैं उन पर नजर गड़ाए बैठे हैं। देखिए पल्लवी जी, मैं आपको बताऊं, मेरे भाई जो अभी फरहत अली खान साहब ने जो कुछ भी बोला, ये हर सनातनी हिंदू के लिए एक बड़ी अच्छी बात है कि हमारे देश में ऐसे राष्ट्रवादी मुस्लिम बहुत कम है जो खुलकर इस तरीके से मानने को तैयार हैं कि इनके वंशज पहले सब हिंदू हुआ करते थे, इनके पूर्वज, और ये उन्हीं हिंदुओं के वंशज हैं। और जिस तरीके से ये भारत में मिलजुल कर रहना चाहते हैं, मगर ऐसे मुट्ठी भर लोग हैं, इसलिए इनकी आवाज को कोई सुनता नहीं। दूसरी बात, मैं और भी चैनल पे बहस में जाता हूँ, तब मैं देखता हूँ कि टीवी के सामने वो कुछ भी बोले, मेरा उनके टीवी के बाद में जब ब्रेक होता है तो एक ही प्रश्न होता है सभी मुस्लिम समाज के लोगों से कि क्या आप अपने पूर्वजों के बारे में जानते हैं? बोले हाँ जानते हैं। मैंने वो हिंदू थे या नहीं थे? बोले हिंदू थे। तो जब ये मुस्लिम समाज जानता है कि इनको जबरदस्ती मुस्लिम बनाया गया और ये मान रहे हैं इस बात को कि इतना अत्याचार मुस्लिम शासकों ने किया कि उनके हिंदुओं के सामने केवल दो ही रास्ते थे, या तो वो मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लें और या फिर मरने के लिए तैयार हो जाएं। और उनकी औरतों को मुस्लिम शासकों ने जबरदस्ती अपने लिए, अपने सैनिकों के लिए वहां से उनके घरों से ले गए उनको उठाकर। तो आज जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं, अब पहली बार भी जब महमूद गजनवी भारत में आए थे तो औरतों को लेकर नहीं आए थे, उसके बाद जितने भी आक्रांता भारत में आए, ये सारे आक्रांता अपनी सेना लेके आए थे और मुट्ठी भर लोग आए थे। इनकी सेनाओं ने हमारी माताओं बहनों के साथ में उनको जबरदस्ती करके अब संतानों की वृद्धि की और धीरे धीरे अपने मुस्लिम समाज की वृद्धि भारत में की। मगर ये कटु सत्य है कि 30,000 मस्जिद की लिस्ट तो हमारी 1992 में बन चुकी थी। ये खान साहब आपको पता होगा, आज 30,000 ऐसी मस्जिद की लिस्ट है जो कि हिंदू मंदिरों को छोड़ के बनाई गई थी। 30,000 मस्जिदों पर अब इसी तरीके से एक एक करके केस चलेगा क्या? आपका मैं जवाब लूंगी सर, उससे पहले बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सौरभ जी, आप ही का मैं रुक करूंगी। 30,000 मस्जिदों की लिस्ट सर आप लोगों ने तैयार की हुई है, तो फिर आने वाले समय में एक एक मस्जिद पर इसी तरीके से केस चलेगा और सुनवाई होगी? नहीं, 30,000 मस्जिद की बात तो पुरानी हो गई। मैं ये बताना चाह रहा था, ये तो हमने 92 में तैयार कर ली थी। अब ये बढ़ के लिस्ट हमारी लगभग 40,000 पहुंच रही है। ऐसा नहीं है, मगर हमने तब भी ये बात बोली थी और आज भी दूसरी ये बात बोल रहे हैं कि अगर इनने अयोध्या को हमको प्रेम से दिया होता, अयोध्या इनने नहीं दिया, आखिर में हमको कोर्ट से लेना पड़ा। ऐसे मथुरा और बनारस को, मथुरा काशी को हमको ये प्रेम से दे देता है अगर मुस्लिम समाज, तो निश्चित रूप से हिंदू समाज इस बात की गारंटी दे सकता है कि बाकी मस्जिदों पे अपना दावा छोड़ देगा। और अगर मुस्लिम समाज की हट बनी रही तो ये बात आप पक्की मान के चलिए। मैं दावे के साथ इसलिए कह रहा हूँ कि मैं स्वयं में एक वादी हूँ। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि का जो पहला केस अदालत ने स्वीकार किया है, वो केस हमारे धर्म रक्षा संघ के द्वारा दायर किया हुआ है और मैं स्वयं उसमें एक वादी हूँ। और इतने ज्यादा सबूत हमारे पास में है, इतने प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मथुरा की मस्जिद को भी जिस दिन उसकी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी होगी, वहाँ भी जैसे अभी काशी में सब कुछ निकला है, शिवलिंग निकला है, और भी हमारे तमाम सबूत निकले देवी देवताओं के। और अयोध्या में भी जो बाबरी ढांचा था जिसको ये मस्जिद बताते थे, उसमें भी मैंने खुद अपनी आंखों से जाके देखा, तमाम जो है हिंदू देवी देवताओं के उसमें मूर्तियां बनी हुई थी। वही हाल मथुरा में। तो मुकदमे में तो ये मथुरा में भी हारेंगे। और जहाँ तक 91 के प्रेसेस ऑफ वर्सेस एक्ट कानून की बात है, तो आपको बता दूं, ना तो ये कानून बनारस में लागू हो रहा है काशी में, और ना ही ये कानून मथुरा में लागू होगा। दोनों जगह ये कानून लागू नहीं हो रहा क्योंकि इन लोगों ने कानून का पूरा अध्ययन किया नहीं है, केवल मोटे तौर पर मान लिया कि कानून में जो लिख रहा है, जबकि कानून की धाराओं के अंदर जो उपधाराएं बनी हुई हैं
उनके हिसाब से ये कानून ना तो काशी में लागू होता है और ना ही मथुरा में लागू होता है। तो मैं आपको ये बात पक्की बता रहा हूँ, जो भी समय लगेगा, मुझको ऐसा लग रहा है कि हमारी सरकार भी इस बारे में सहयोग कर रही है, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है कि 4 महीने के अंदर मथुरा के सारे केस की सुनवाई हो जानी चाहिए, निर्णय आ जाना चाहिए। और हाई कोर्ट में भी बहुत तेजी से काम चल रहा है। तो काशी का और मथुरा का ये दोनों मुद्दे बहुत जल्दी सुलझेंगे अगर मुस्लिम समाज सहयोग करता है। तो मुस्लिम समाज प्रेम से हमको ये दोनों, क्योंकि हमारे कृष्ण का जन्म स्थान दूसरा नहीं हो सकता। कृष्ण ने मथुरा में जन्म लिया था, कारागार में जन्म लिया था, और उसी स्थान पर इन लोगों ने मंदिर को तोड़ के एक अपना ईदगाह बना लिया, मस्जिद बना ली। और आपको बता दूं, उस मस्जिद का और ये ज्ञानवापी मस्जिद का भी यही हाल है कि स्वतंत्रता के समय 1947 में न तो ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज होती थी और न ही मथुरा में ईदगाह में नमाज होती थी। ये सब कांग्रेस के शासनकाल में और इनकी नमाज वहां में शुरू कराई, इसलिए ये सब विवाद आगे बढ़ते गए। मालिकाना हक आज भी काशी के ज्ञान का भी हिंदुओं है और मथुरा के ईदगाह का भी मालिकाना हक हिंदुओं के पास है। तो एक दिन इनको कोर्ट में केस हारना पड़ेगा और इस मस्जिद का भी दोनों का, काशी का और रुक करूंगी मैं आपका। लगातार इस मसले पर प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, वो अपने दर्शकों को सुनाते हैं। कहना और बात है, उसको साबित तो होना चाहिए। हम तो साबित कर रहे हैं, हम तो बता रहे हैं, हम तो अपने गवाहों को पेश कर सकते हैं कि हाँ ये फव्वारा चलते हुए लोगों ने देखा है। और हमारे यहाँ किसी शिवलिंग अगर मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए कि वो हो भी, तो हम खुद इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे कि यार शिवलिंग कैसे हम अपने वजू खाने में रखें। एक ऐसी चीज़ जिसके बाद हम नमाज पढ़ने के पवित्र होते हैं, पाक होते हैं, वजू करते हैं, उसमें हम शिवलिंग रखकर उससे हम कैसे वजू कर सकते हैं? हम तो फौरन कहेंगे भाई इसमें हम वजू नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा है था ही नहीं कभी। जिस तरह इस पूरे मामले पे बयानबाजी हो रही हो, वो चाहे हिंदू पक्ष की हो या मुस्लिम पक्ष की हो, उसको किस तरह आप किस नजरिए देखते? क्योंकि काशी तो गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल। देखिए, एक चीज़ मैं ये आपको बतला दूं कि जब यहाँ की सिविल कोर्ट ने ये कहा कि वीडियोग्राफी होगी, वीडियोग्राफी के बाद जो कोर्ट कमिश्नर हैं वो रिपोर्ट जमा करेंगे कोर्ट के अंदर, उसके बाद कोर्ट अपना काम करेगा। तो अभी ये सब काम हुआ ही नहीं, अभी वीडियोग्राफी चल रही है। अभी वीडियोग्राफी के प्रोग्राम के ख़त्म होने के कुछ ही देर के बाद फिर ये एक तरीके एक नया मामला सामने आ जाता है और फिर कोर्ट को ये दरख्वास्त दे दी जाती है और कोर्ट में ये सब चीज़ भी अकल से परे है और समझ में नहीं आती कि ये सब कैसे हो गया। जब अभी रिपोर्ट ही जमा नहीं हुई और कोर्ट ने अभी कुछ नहीं, तो ये सब चीज़ें कहाँ से आ गई? तो वैसे ही ये सब गैर कानूनी हो गया। और फिर यहाँ के डीएम साहब ने खुद मीडिया से रूबरू होकर बयान दिया था कि अगर रिपोर्ट पेश होने से पहले कोई इस तरीके की बात करता है कि ये पाया गया वो पाया गया, वो उसका निजी वो हो सकता है, सोच हो सकती है और उसका विचार हो सकता है, लेकिन सही वही माना जाएगा जो रिपोर्ट पेश होने के बाद कोर्ट तय करेगा। तो ये सब मरहला आया ही नहीं, तो वैसे भी देखा जाए तो इसकी कोई हैसियत नहीं। कोर्ट की बात आप लोग मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे। कोर्ट में मामला चल रहा है, हमेशा कोर्ट के आदेशों का और फैसलों का हमने सम्मान किया, आज भी और उसका सम्मान करेंगे। और कोर्ट में मामला चल रहा है, हम उसको देखेंगे। और जब तक चल रहा है तो उसमें कोई अलग से कोई ऐसी चीज़ किसी भी तरफ से नहीं होनी चाहिए। क्या अपील क्या करना चाहते हैं? हम हमेशा अमन व अमान बनाए रखने की अपील किया, अपने मुस्लिम भाइयों से भी, हमारे अपने हिंदू भाइयों से भी, कि ये जिस तरीके से दोनों लोग हमेशा मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारते रहे हैं, आज भी माहौल को बनाए रखें। जो लोग नफ़रत का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं बाहर से आकर, उनकी बातों में ना आया जाए, बहकावे में ना आया जाए। और जो वातावरण यहाँ का चला आ रहा है आपसी सौहार्द और भाईचारगी का, उसको बरकरार बनने रहने दिया जाए, उसमें कोई वो न की जाए। और ऐसा कोई भी काम ना किया जाए जिसकी वजह से हमारे शहर की भी बदनामी हो और ख़ुद अपना भी नुकसान हो, हमारी मंदिर मस्जिद का भी नुकसान हो। ऐसा कुछ ना होने दिया जाए। आज प्रशासन के भी लोग मिले, आपसे बात की, क्या बात हुई? ये अपनी एक निजी मुलाकात थी, इस प्रकरण में उनका कोई लेना देना नहीं था, वो एक निजी मुलाकात थी। वो तो डीसीपी साहब, ये एडीसीपी साहब थे और कभी मिले नहीं थे, तो उन्होंने सोचा कि मुलाकात कर ले। तो ये ऐसे इस मसले से उनका कोई मान नहीं था। अच्छा, तुम मानते हैं कि मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई? मस्जिद पहले से वहाँ थी? पहले से थी, हकीकत यही है।
तो मुस्लिम पक्षकार लगातार अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और मिली जुली प्रतिक्रियाएं यहाँ लगातार सामने आ रही हैं। चलिए एक बार फिर से हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। खान साहब सुन रहे हैं आपने बड़ी ईमानदारी के साथ कह दिया कि हमारे पूर्वज सनातनी थे, आपने बहुत सारी अच्छी बातें कही, सही, लेकिन अभी जो मुस्लिम पक्षकार के लोग बैठे हुए थे प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि वहां पर तो पहले से मस्जिद थी और इस तरह की चीजें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे जो भी किया जा रहा है। देखिए यही तो भटकाने बहकाने और भड़काने वाली बातें होती हैं। चाहे ओवैसी करें, मुस्लिम पक्षकार करें, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करे, जमात उलमाए हिंद करे, ये मैडम जो 22 करोड़ या 35 करोड़ मुसलमान हैं उसमें ये 20,000 25,000 लोग हैं। बाकी लोगों को अपनी रोजी रोटी से मतलब है, अपनी इबादत से मतलब है, अपनी तालीम से मतलब है। मैं अभी निकला घर से बाहर, तो मैंने 3-4 जगह ऐसे, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है रामपुर में, तो मैंने ये देखने की कोशिश की कि ये लोग ज्ञान वापी को जानते हैं या नहीं, क्योंकि मैं अक्सर डिबेट में रह रहा हूँ। तो मैंने रिक्शा वाले से एक से कहा, मुसलमान था, ज्ञान वापी ले चलो। बोले साहब रामपुर में तो कोई भी ज्ञान वापी नहीं है। फिर मैंने दूसरे ठेले वाले से किसी से पूछा कि ज्ञान वापी है क्या। तो मतलब ये है कि आम जनमानस अभी भी ज्ञान वापी के मुद्दे पर बिल्कुल भी इनके भटकाने, जो मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, मैं हिंदू की नहीं कर रहा हूँ, इनके भटकाने भड़काने और बहकाने में नहीं आने वाला है। ये मात्र 5% लोग हैं, ये मेरी बात जरूर देखते हैं। और मैं अब वो वाला शेर जरूर कह दूं कि सच बोलने के तौर तरीके नहीं रहे, पत्थर बहुत हैं, शहर में शीशे नहीं रहे। ये लोग पत्थर हैं, हम लोग शीशे हैं, जब चाहो हमें तोड़ देना। मैं मुसलमानों से ये बात कर रहा हूँ, जब चाहो तोड़ देना, लेकिन सच को हम बिल्कुल नहीं नकारेंगे। हिंदुस्तान में मुसलमान आए थे, ये हम सब लोग जो आए मक्के से हिजरत करके आए, हिंदुस्तान में मुसलमान आए थे और उन्होंने यहाँ पर अपने धार्मिक स्थल बनाए, चाहे उन्होंने यहाँ की जमीन पे बनाए, जिसका हम आजीवन खरचता रहेंगे। मरने के बाद भी मुझे इसी धरती में दफन हो जाना है। तो क्या मैं ये सच नहीं बोलूं? अगर मैं सच नहीं बोलूंगा तो फिर देश में सभी मुसलमानों को एक साथ समझ लिया जाएगा। मैं सच बोलूंगा, मैं अपनी टीआरपी के लिए नहीं बात कर रहा हूँ। ये मैं उन मुसलमानों की बात कर रहा हूँ जो ठेला लेके जाता होता है और भगवान ना करे कहीं दंगा हो जाता है तो मारा जाता है, उसे पता ही नहीं होता कि मैं क्यों मारा गया। जो रिक्शा वाला है, जो ठेले वाला है, ज्यादातर मुसलमान मैडम अनपढ़ हैं, उन्हें शिक्षा की जरूरत है, उन्हें सुरक्षा की जरूरत है और उन्हें अच्छी व्यवस्था की जरूरत है। मैडम आप हम लोग जो है वो घरों पे तो नमाज पढ़ते हैं। मुझसे लोग कह रहे थे कि आपने टीवी पे ये कह दिया कि अगर वहाँ शिवलिंग निकला। अरे भाई, अगर वहां पर वो झरना है या हौज थी, अगर वहाँ शिवलिंग है तो और अदालत कह देती है कि शिवलिंग निकला, मतलब हिंदू हमारे सनातनी भाई कह रहे हैं कि शिवलिंग तो नहीं मानेंगे। अदालत में जो हिंदू न्यायालय में हिंदू जज बैठे हैं वो कह देते हैं तो हम मान लेंगे। भाई कहीं ना कहीं तो समझौता करो। जब मैं यहाँ टीवी पे बैठा हूँ तो गौर साहब भी मुझे बहुत अच्छा कह रहे हैं, राय साहब भी अच्छा कह रहे हैं, पल्लवी बच्ची आप भी अच्छा समझ रही होगी, आपके दर्शक भी अच्छा समझ रहे होंगे। अब अच्छा बनने के लिए मतलब अब बलिदान की जरूरत है, अब समर्पण की जरूरत है, अब त्याग की जरूरत है। हम लोगों को बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि जैसे घर का चबूतरा हो और हमारा छोटा भाई दावा करे कि ये मेरा है, तो हम लोग अदालत चले जाते हैं, कोर्ट कचहरी चले जाते हैं और वो चबूतरा जो है उसी भाई के हक में आता है क्योंकि उसी भाई का वो चबूतरा था। फिर हम कहते हैं कि सर हमें वो भाई गले क्यों नहीं लगाता। जैसे गौर साहब ने कहा, अरे जब कोर्ट चले गए तो फिर गले काहे के लगोगे मुसलमानों। अगर वो चबूतरा हम राजी रजामंदी से अपने छोटे भाई को दे देते तो लाजमी सी बात है, बड़ा भाई होने के नाते वो मेरे पैर भी छूता और वो मुझसे मोहब्बत और प्यार भी करता। हम समरसता की बात करते हैं, हम जो है गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, लेकिन दिमागों में अपने जहर भर लेते हैं। अब दिमाग खोलना पड़ेगा, ये वक्त है। अब अच्छे हिंदुस्तान की कल्पना करो। और मैडम जो भी आतंकवादी उलमाए हिंद जो मेरी बात सुन रहे हो सकता है मेरी ये तक जो मैं बोल रहा हूँ ये आखिरी हो कि साहब इसे तो मार देना चाहिए, तो हिंदू पक्ष में बोलता है मैं हिंदू हूँ,
या सनातनियों के पक्ष में नहीं बोलता, मैं अपने देश के पक्ष में बोलता हूँ कि मेरे देश में अमन शांति और जो ये झूठ मूठ का भाईचारा और ये सब कुछ बना रहे। लोग बुरा कहते हैं, बुरा कहते रहें, और मैं क्योंकि मुझे जाना है, मैं सब लोगों से हाथ जोड़ के चाहूंगा कि पल्लवी जी एक शेर कह के मैं चला जाता हूँ कि मुझे यकीन है कि मेरा सर ना मिलेगा, मुझे यकीन है कि मेरा सर ना मिलेगा, लेकिन इन आंखों में जरा सा भी डर नहीं मिलेगा, जरा सा भी डर नहीं मिलेगा। सच बोलता रहूंगा, बोलता रहूंगा। धन्यवाद पल्लवी जी, मुझे जाना है। ठीक है सर, इसके लिए बहुत शुक्रिया खान साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना समय हमें दिया। दीपक राय जी, आप ही का रुख कर लेती हूँ मैं। अब बात यह है कि सर इस मसले पर प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। अखिलेश यादव ने तो बड़ा बयान दे दिया, उन्होंने तो कह दिया है कि हिंदुओं का क्या है, आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे पत्थर लगा दो, सिंदूर लगा दो, झंडा लगा दो, मंदिर बन गया। ये इस तरह के बयान क्या दर्शाते हैं? ये कौन सी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया जा रहा है? देखिए पल्लवी, ये तो राजनीतिक दल अगर आते हैं, अगर इसको गलत मानते हैं तो खुद को उनको सामने आना चाहिए कि ये चीज गलत हो रहा है। अभी तक तो ये इतने दिन से चल रहा है, इन्होंने कोई राजनीतिक पार्टियों ने इस पर बोला नहीं, या तो हिंदू के पक्ष में या तो मुस्लिम थे, उनका वोट बैंक है। तो अखिलेश यादव जी थोड़ा बहुत बोले, वो भी उन्होंने बोला तो गलत ही बोल दिया। ऐसे इसे या तो आप एक बयान दीजिए कि ये चीज गलत हो रहा है इस पूरे इशू पे, या तो गलत हो रहा है या तो सही होगा। आप किसी आस्था के साथ नहीं खेल सकते। आप क्यों आप जजमेंटल बन रहे हैं कि कोई पत्थर रखे जो होता है पूजा मंदिर बन जाता है वहाँ पे? देखिए वो पत्थर नहीं होता, श्रद्धा की बात होती है। पत्थर भी तो शिव देखा जाता है, उसके फिर पत्थर नहीं होता है। तो ये चीज आस्था जो इस तरह की कमेंट करना गलत होता है। इससे न पार्टी को फायदा होना, उनकी इमेज तो पहले भी जो एक तरह से समाजवादी पार्टी की है कि मुराद यादव ने राम पार्टियों को गोली करवाई, उसके बाद इस तरह की जो बयान देते हैं तो इससे पूरी पार्टी को फायदा होता है। अभी मैं सुनना था फरहत अली खान साहब को, उन्होंने बोला कि नहीं लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। तो देखिए ये चीज तो गलत है। आप कौन से किस मुस्लिम को सजा मिल रही है मुझे ये बता दें। सवाल है, देखिए ये लोग केवल पूजा और आस्था के नाम पे जिंदगी जीते हैं तो गलत है। आप देखिए समाज में आप पैदा हुए हैं, इंसान पैदा हुए हैं, आप अपने समाज के लिए काम कीजिए, देश के लिए काम कीजिए, पूरे मानव जात के लिए काम कीजिए। केवल आप मस्जिद तक रह जाइए, यही कोई जिंदगी नहीं है। इस चीज से भी ऊपर उठना पड़ेगा। और दूसरी तरफ डर है कि हिंदू भाई की अगर 3 दिन ले जाता है, 15 काशी और तो उससे और लोग उस पर नहीं क्लेम करेंगे। देखिए जहाँ चीज गलत है, अगर 40,000 मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, उसको देने में गलत नहीं है, आप दे दीजिए। और जहाँ तक हिंदू धर्म की बात है कि नहीं ये और भी क्लेम करेंगे, ये चीज नहीं है। आज देखिए अयोध्या के फैसला के बाद ऐसा नहीं हुआ कि मथुरा पे हिंदू धर्म के लोगों ने जाके तोड़ दिया और यहाँ काशी में जाके तोड़ दिया। इस तरह की हिंदू धर्म की वो प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती। देखिए हमारा हिंदू धर्म ऐसा है जहाँ जिप्सी करता है, जिप्सी के मजार पे जाता है, चादर चढ़ाता है। चाहे आप यहाँ पे देखिए, निजामुद्दीन में भी देखिए, वहाँ पे भी लोग जाते हैं, वहाँ मतलब मत्था टेकते हैं। कितने मजारों पे हिंदू भाई जाते हैं, मत्था टेकते हैं। कभी भी मुस्लिम धर्म का कोई भी आदमी जो है ऐसे भी मंदिर में चारों तरफ नहीं जाता। तो हमसे तो बढ़कर तो आप सही सुनो हो ही नहीं सकते। तो इस तरह की बातें तो होनी चाहिए। लेकिन फरहत अली खान साहब इन लोगों की, ऐसे लोगों की और भी जरूरत है कि खुद मुस्लिम समाज से ऊपर उठ के आगे आने और जो है खुद जहाँ जहाँ मस्जिद तोड़ के बनाया गया वो दे दें हिंदू धर्म को। दूसरी तरफ हिंदू धर्म के जो और लोग की जो संघ है, जो और संगठन है, जिनसे भी गुजारिश है कि जब बीजेपी गवर्नमेंट आती है तो लोग बहुत सक्रिय हो जाते हैं। तो सवाल है कि कोई भी गवर्नमेंट हो, अगर लड़ाई है तो लड़नी चाहिए, आप धीरे मत पड़िए। सवाल ये है, अगर जब भी बीजेपी गवर्नमेंट आएगी तो जितने हिंदू धर्म के संगठन हैं उनको छोटे चाहे बड़े बहुत अधिक एंट्री हो जाते हैं। तो आप लड़ाई लड़ते हैं तो चाहे कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी सरकार हो, अगर देश के लिए लड़ना है तो लड़ना पड़ेगा। देश की विरासत और संस्कृति और बड़ा एक किस्सा अच्छा सा सुना के गए अभी खान साहब। वो कह रहे थे कि मैं जब बाहर निकला तो मैंने कुछ लोगों से जानने की कोशिश की, मुस्लिम समाज के लोगों से, कि ज्ञानवापी के बारे में आप जान रहे हैं क्या? तो लोगों को ज्यादा जानकारी थी नहीं। तो आपको भी ऐसा लगता है सर कि वाकई में अभी इस तरह के मजहबी विवादों में उलझने से बेहतर था कि हम मुख्य समस्याओं पर, मुख्य मुद्दों पर बात कर लेते? लेकिन अभी हम देख सकते हैं कि पूरे देश में सिर्फ एक ही बारे में बात हो रही है, वो है ज्ञानवापी मस्जिद। दूसरी जो मूलभूत समस्याएं हैं जिनका वाकई में रोजमर्रा की जिंदगी के साथ ताल्लुक रहता है, वो हमें प्रभावित करती है, उस पर हमारी कोई बातचीत नहीं हो पा रही। दीपक जी देखिए पल्लवी, सवाल ही मैं शुरू से कहता रहा हूँ कि आप लोग कहते हैं कि नहीं अयोध्या को हॉस्पिटल बनाना चाहिए, अस्पताल बनाना चाहिए कि स्वास्थ्य सेवाएं। आप मुझे बता दीजिए अयोध्या को हॉस्पिटल बनाना चाहिए। दीपक जी आप एक आरोप करेंगे, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए सर। देखिए पल्लवी जी, वही मैं कह रहा था, जो लोग कहते हैं कि बेरोजगारी, महंगाई
स्वास्थ्य सेवाएं, सब पे बात होनी चाहिए। तो अगर इन सब मुद्दे पे मंदिर मस्जिद की पे बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे देश बिगड़ता है। मैं कहता हूँ कि सवाल है कि अगर अयोध्या का मुद्दा नहीं उठता, ज्ञानवापी का मुद्दा नहीं उठता, क्या इस देश में महंगाई नहीं होती, बेरोजगारी नहीं होती और जो स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी हो जाती? सवाल देखिए, इसमें गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, कोर्ट इन्वॉल्व है, लोग इन्वॉल्व है, जो पक्ष है वो इन्वॉल्व है। तो सब पे बात तो सब पे होनी चाहिए, मुद्दे पे बात, मुद्दे बहुत हैं। देश की विरासत और संस्कृति का मुद्दा जुड़ा हुआ है, तो ये भी कम इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आप अगर बेरोजगारी, मैं भी मानता बेरोजगारी है, महंगाई बहुत जरूरी मामला है, सब कुछ है, लेकिन सबका एक तरह से जो है अप्रोच होना चाहिए, सबको कोशिश होनी चाहिए। सवाल है कि केवल आप अयोध्या का मुद्दा छोड़ दीजिए, ज्ञानवापी का मुद्दा छोड़ दीजिए, तो केवल सब पूरी महंगाई तो खत्म हो जाएगी हिंदुस्तान से। आज ये मुद्दा तो 91 होता, उससे पहले क्या महंगाई नहीं थी, बेरोजगारी नहीं थी हिंदुस्तान में? तो इस तरह की बातें कहना वो एक तरह से भटकाना होता है, गलत दिशा में डायरेक्शन दे जाना था इशू को समाधान के लिए। चलिए सौरभ जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, मिल रही है। सर, आपका भी आखिरी कमेंट ले लेते हैं जल्दी से, और क्योंकि लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और इस शिवलिंग को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं। हालांकि अभी तो सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है मामला, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अभी भी एक मुस्लिम पक्षकार थे, उन्होंने कहा कि वो शिवलिंग है ही नहीं, वो फव्वारा है और कई लोगों ने उसे चलते हुए देखा है। इन लोगों की बात को तो आप छोड़िए, ये तो आज तक अयोध्या में भी मानने को तैयार नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, वहाँ पर एक अकेला शिवलिंग नहीं मिला है। शिवलिंग को तो अभी ये नहीं मान रहे, पर जो मूर्तियां निकली हैं, जो श्रृंगार गौरी की मूर्ति है और इतने सारे सबूत वहाँ पे मिले हैं, ये किस किस सबूत पर झुठलाएंगे? और शिवलिंग के ऊपर जो जिसको ये बता रहे हैं कि कमल का जैसा कुछ एक अलग से बनाया हुआ है, तो ये इनकी शरारत भी हो सकती है, जिसको ये फुवारा बोलते हैं। ये मुस्लिम समाज केवल हिंदू समाज को नीचा दिखाने के लिए कि शिवलिंग के ऊपर ये वो सब कुछ करते रहे। हम जिस पवित्र शिवलिंग पर गंगा जल छिड़कते थे, ये उसके ऊपर कुल्ला करते रहे, थूकते रहे। इनको शर्म आनी चाहिए। और हमारे शिवलिंग को ये शिवलिंग नहीं मान रहे, मगर स्वयं शिवलिंग भी प्रकट हुए। अदालत में जब जाएंगे तो अदालत भी बोलेगी, और इसके बाद में यही मुस्लिम लोग चीख के बोलेंगे कि हाँ ये शिवलिंग था। क्योंकि अब ज्यादा दिन का नहीं रह गया, ज्ञानवापी मस्जिद का थोड़ा समय रह गया है, और एक दिन यहाँ पर आपको मंदिर दिखाई देगा। ज्ञानवापी का समय अब पूरा हो चुका है। चलिए, शुक्रिया आप दोनों का तमाम चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। और इसी के साथ इस बुलेटिन में भी इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।